बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई और बहनों, आप लोगों को जो वज़ीफ़ा बताने जा रहा हूँ, ये वज़ीफ़ा सूरह रहमान का वज़ीफ़ा है। सूरह रहमान का ये वज़ीफ़ा करने से अल्लाह ताला आप लोगों की जोलियाँ भर देगा। आप लोगों की जो जोलियाँ है इंशाअल्लाह वो रिज़्क़ से, दौलत से भर जाएगी। और ये जो वज़ीफ़ा है ये बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बस आप लोगों ने 5 मिनट का ये अमल करना है और 5 मिनट के इस अमल से आप लोगों को हर किस्म की खैर, दौलत और इंशाअल्लाह जो भी हाजत है, जो भी आप लोगों के मकासद है, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से पूरी हो जाएगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई और दोस्तों, फरमाते हैं कि सूरह रहमान कुरान पाक का हुस्न व जमाल है। जिस तरह हर एक चीज़ की एक हुस्न व जमाल होती है, खूबसूरती होती है, तो इसी तरह फरमाते हैं कि सूरह रहमान भी कुरान पाक की खूबसूरती है, कुरान पाक का हुस्न व जमाल है। और हर मुश्किल से, हर परेशानी से निजात के लिए सूरह रहमान का पढ़ना निहायत मुफीद है। प्यारे भाई और दोस्तों, सूरह रहमान का वजीफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो वजीफ़ा, जो अमल आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो सूरह रहमान का है। और सूरह रहमान का जो ये वजीफ़ा है इसे आप लोगों ने जुम्आ के दिन पढ़ लेना है। जुम्आ का दिन फरमाते हैं कि बाकी तमाम दिनों का सरदार है और जुम्आ के दिन में एक ऐसी ख़ास घड़ी भी आती है कि जिसमें इंसान की हर हाजत पूरी हो जाती है। तो जब जुम्आ का दिन आए तो हर वक्त अल्लाह ताला से अपने लिए दुआएं मांगा करे और जुम्आ के दिन दुरूद पाक में भी कसरत कीजिए, क्योंकि जुम्आ के दिन जो इंसान दुरूद पाक पढ़ लेता है वो बराह रास्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक भी पढ़ा करे और जुम्आ के दिन इस वजीफ़े पर भी ज़रूर अमल कीजिएगा। वजीफ़ा जो है इसे आप लोगों ने असर की नमाज के बाद पढ़ लेना है। जब आप लोग असर की नमाज से फारिग हो जाए तो आप लोगों ने 3 मरतबा सूरह रहमान को पढ़ लेना है। जब आप लोग 3 मरतबा सूरह रहमान को मुकम्मल तौर पर पढ़े तो उसके बाद आप लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लेनी है और 100 मरतबा यानी एक तस्बीह आप लोगों ने अल्लाह ताला के ये 2 नाम पढ़ लेने हैं, या समीओ या वहाबो, या समीओ या वहाबो। 100 मरतबा आप लोगों ने ये 2 नाम पढ़ लेने हैं और आखिर में जो है आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ लेना है। जब आप लोग दुरूद पाक पढ़े तो बस आप लोगों का वजीफ़ा, आप लोगों का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। 5 मिनट भी आप लोगों का इस सारे वजीफ़े पर इंशाअल्लाह नहीं लगेंगे, लेकिन आपकी हर किस्म की हाजत जो है, आपकी हर मुश्किल और परेशानी जो है इस वजीफ़े की बरकत से हल हो सकती है। तो आप लोगों ने जुम्आ के दिन असर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा ज़रूर कर लेना है। इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात दूर हो जाएगी। कोई मुश्किल हो, कोई हाजत हो, कोई मुराद हो तो वजीफ़ा करने के बाद अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला अपने उन बंदों को पसंद फरमाते हैं, महबूब फरमाते हैं जो अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं। और जो बंदा अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगता, अल्लाह ताला उस बंदे पर नाराज़ हो जाते हैं। तो वजीफ़े के आखिर में अपने लिए दुआ ज़रूर मांगा करें, इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआएं ज़रूर पूरी हो जाएगी। सूरह रहमान कुरान पाक की 55वीं सूरत है। ये सूरत मदीना या मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों दोनों को मुखातिब करके अपनी नेमतों, कुदरतों और इनामात का बयान किया है। ये सूरह हमें बार बार शुक्रगुजारी, खौफ खुदा और अल्लाह ताला से मोहब्बत का पैगाम देती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, हर चीज़ की एक जीनत होती है और कुरान पाक की जीनत सूरह रहमान है। मुस्तदरक की ये हदीस है। एक और रिवायत के मुताबिक जो इंसान सूरह रहमान को पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी कमज़ोरियों पर पर्दा डाल देगा और वो इंसान अल्लाह ताला की रहमत का मुस्तहिक बनेगा। सूरह रहमान न सिर्फ दिल को सुकून देती है बल्कि इसके बेशुमार रूहानी फ़वाइद भी है।
جو انسان روزانہ سورہ رحمان کو تدبر سے پڑھے گا اس کے دل کو روحانی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، ڈپریشن، گھبراہٹ اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ جو مریض روزانہ سورہ رحمان کو سنے یا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے جسمانی دردوں کو شفا دیتا ہے۔ کئی لوگ کینسر، دل کی بیماری اور ذہنی امراض سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفا پا چکے ہیں۔ اگر شوہر بیوی کے تعلقات خراب ہو چکے ہو تو دونوں کو چاہیے کہ مل کر سورہ رحمان کی تلاوت کرے اور اس کا پڑھنا شروع کرے۔ انشاءاللہ آپس میں محبت ہوگی، برکت اور سکون کا ماحول ہوگا، تمام اختلافات اور نفرتیں دور ہو جائے گی۔ سورہ رحمان کو فجر یا عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے سے رزق میں وسعت اور قرضوں سے نجات ہوتی ہے، خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر کسی انسان پر جادو، جن یا نظر بد کا اثر ہو تو روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت یا سننا بہت مجرب عمل ہے۔ روزانہ نماز فجر کے بعد یا سونے سے پہلے سورہ رحمان سننے یا اسے پڑھنے کا معمول بنا لے۔ پانی پر سورہ رحمان پڑھ کر دم کر کے پینا شفا کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرتے ہوئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر رک کر توبہ اور شکر ادا کرے۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے یا اس کی سماعت کا اہتمام کرے۔ سورہ رحمان اپنے بچوں کو سکھائے، گھر میں اسے سنائے تاکہ خیر اور برکتیں نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اس سورت کے پڑھنے کی، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے جتنے بھی روحانی اور جسمانی فوائد ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ محترم بھائی اور بہنوں، ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔